आप बच्चों ने एक मालगाड़ी को राजधानी एक्सप्रेस बना ही दिया। अब सारे बच्चे ये सोचेंगे कि जिंदल सर ये कैसी बातें कर रहे हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ बेटे कि सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का बैच हमारा 400 घंटे के आसपास जाता है, थोड़ा सा ज्यादा ही जाता है उससे, और वही बैच मैं 200 घंटे में आपको देने जा रहा हूँ। मैंने सीए फाइनल एफआर का एग्जाम ओरिएंटेड बैच 200 आवर्स का अनाउंस कर दिया है। मैं सारा एफआर 200 घंटे में समेट के दे दूंगा आपको। पिछले 1-1.5 साल से हमारे जो बिजनेस पार्टनर हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं वो हाथ धो के पीछे पड़े हुए थे कि जिंदल सर एफआर को कम टाइम में समेटो आप। तो मैं ये सोचता रहता था ये कैसे पॉसिबल है यार, इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा स्टडी मटेरियल है, इतने क्वेश्चंस हैं, ये कम आवर्स में कैसे निपटेंगे। मुझे तो कोई रास्ता नजर आया नहीं। तो अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले हमारे गूगल प्रोफाइल पे एक बच्चे का रिव्यू आया और रिव्यू सर दिल को चुभ गया। वैसे तो मैं बच्चों की बात पर्सनली कभी लेता नहीं, ठीक, लेकिन वो रिव्यू जब मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था किसी भी टीचर से क्लास ले लेना, जिंदल सर से मत लेना। मैंने बोला यार ऐसा क्या हो गया। एक तो बच्चे को प्यार से पढ़ाया, उसकी व्हाट्सएप के ऊपर क्वेरीज ली, सारे आरटीपी एमटीपी उसको रिकॉर्ड करके दिए, फिर भी बच्चा ये बात कह रहा है। हमने थोड़ा और पढ़ा उसका रिव्यू, उसमें लिखा हुआ था जिंदल सर ने लिखवा लिखवा के मेरे हाथ की हड्डी तोड़ दी, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। ये रिव्यू था। ये नहीं कह रहा इनके पढ़ाने में प्रॉब्लम है, वो कह रहा लिखवा लिखवा के मेरे हाथ की हड्डी तोड़ दी। बस बेटे वो रिव्यू को मैंने बेस बनाया और अपना ये बैच बना लिया। मतलब उस बच्चे ने रास्ता दिखा दिया हमें, और उस बच्चे के रिव्यू को बेस मान के मैंने इस बैच की रिकॉर्डिंग की है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो रेगुलर बैच है और हमारा जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों का मैं आपको कंपैरिजन कराना चाहता हूं। और एक बात के लिए आपको सेटिस्फाई करना चाहता हूं कि 400 घंटे का बैच 200 घंटे में अगर आएगा तो किस किस चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। तो मैं कंपैरिजन करवा रहा हूं इस वीडियो में। तो अगर मैं कवरेज की बात करूं तो अगर आप देखें रेगुलर बैच जो हमारा 400 घंटे का है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो हमारा 200 घंटे का है, कवरेज सेम है। सारा स्टडी मैट दोनों में कवर्ड है, आरटीपी एमटीपी दोनों में कवर्ड है, पास्ट एग्जाम दोनों में कवर्ड है, कवरेज सेम है। जब मैंने बोला कवरेज सेम है तो बच्चा टेंशन में कहता सर हाउ, आपने कैसे किया, ये कैसे पॉसिबल हो गया। एक तरफ आप कह रहे हो कवरेज सेम है और एक तरफ कह रहे हो कि टाइम मैंने आधा कर दिया। तो बेटे इसका एक ही तरीका है, हमने अपने क्लास के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए हैं हार्ड कॉपी में। पहले क्या होता था, मैंने क्लास में कॉन्सेप्ट बताया, फिर मैंने उसके नोट्स लिखने चालू किए, इधर से मैं क्लास में लिखता था, बच्चा अपनी कॉपी पे नोट डाउन करता था। मैंने लिखा, बच्चे ने नोट डाउन किया, मैंने लिखा, बच्चे ने नोट डाउन किया। ये एक हमारा ट्रेडिशनल मेथड है टीचिंग का। लेकिन अब इस बैच में क्या हो रहा है, मैं समझाऊंगा सब कुछ, एक्सप्लेन सब कुछ करूंगा, सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा जैसे पहले करता आया हूं। सिर्फ बच्चे को लिखना नहीं है, वो जो क्लास नोट्स हैं वो हार्ड कॉपी में लिखे लिखाए आपके घर पे आएंगे और आपका लिखने में टाइम बचा दिया मैंने। सब कुछ रेडीमेड फॉर्म में आएगा। क्या मैं एक्सप्लेनेशन में कॉम्प्रोमाइज करूंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या मैं क्वेश्चंस की कवरेज में कोई कॉम्प्रोमाइज करूंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? क्योंकि ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये हमने रेगुलर बैच से बनवाए हैं और उन्हीं नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जितना मैंने रेगुलर बैच वालों को पढ़ाया उतना ही आपको पढ़ाऊंगा। कवरेज बिल्कुल सेम है, सिर्फ किस चीज का अंतर है, लिखवाने का। जिंदल सर ने लिखवा लिखवा के मेरे हाथ की हड्डी तोड़ दी, बस लिखना नहीं है। और मैंने जब अपनी क्लासेस को इवैल्यूएट किया तो मुझे पता लगा एग्जैक्टली 50% टाइम तो मेरा लिखने में जाता है। अगर वो लिखने का टाइम मैं बच्चे का बचा दूं, मेरे बैच की कवरेज कम हो जाएगी 200 घंटे की। तो लिखे लिखाए नोट्स आपके घर पे आ जाएंगे, बस आपने बात को समझना है। और सारे क्वेश्चन मैं स्क्रीन के ऊपर सॉल्व करूंगा, सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा,
तो नोटिंग डाउन वाला काम खत्म हो गया आपका, सब कुछ रेडीमेड फॉर्म में आएगा। तो ये एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए वीडियो में मैंने आज ये बात रखी है अपनी, कि हमारा जो एग्जाम ओरिएंटेड है ये वही बैच है जो रेगुलर बैच है आपका, सिर्फ लिखने में टाइम बचाना चाहता हूं। अब बच्चे का अगला क्वेश्चन, सर किन बच्चों को ये बैच आपका खरीदना चाहिए? तो मुझे लगता है बेटे 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं जो इस बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला, जो लिखना नहीं चाहते। देखो कुछ बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, नहीं सर आप लिखवाओ हम लिखेंगे, अपने हाथ से लिखेंगे तो कॉपी तैयार होगी, रिवीजन करने में आसानी रहेगी, क्योंकि अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स को रिवाइज करना आसान रहता है। कुछ बच्चे इस टेंडेंसी के होते हैं, वो तो रेगुलर बैच में जाएं। और कुछ बच्चे होते हैं, नहीं जी मैंने नहीं लिखना, आप लिखे लिखाए सब कुछ दे दो, मुझे समझाओ, मेरा काम आधे टाइम में खत्म करो, फास्ट टीचिंग। तो जो बच्चे लिखने में टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते वो इस बैच को ले सकते हैं। जिन बच्चों की आर्टिकलशिप की वजह से टाइम नहीं मिल पाता, टाइम कम है उनके पास, इनफ टाइम नहीं है सब कुछ करने का, तो वो इस बैच को ले सकते हैं। तीसरा, जो बच्चे एग्जाम्स में रीअपियर हो रहे हैं तो उन्होंने पहले सब कुछ पढ़ रखा होता है, उनको एक क्विक रिव्यू चाहिए होता है उन्हें, वो पढ़ सकते हैं। तो 3 तरह के स्टूडेंट्स इस बैच को ले सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एक्सप्लेन सब कुछ करूंगा। आपको सबको पता है स्टडी मैट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हम कचरा क्वेश्चन कह देते हैं, पिद्दे पिद्दे से, मैं तो वो भी नहीं छोड़ता। रेगुलर बैच में मैंने वो भी करा रखे हैं, इसमें भी कराऊंगा। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब सिलेक्टिव स्टडी नहीं है, स्टडी तो मैं आपको पूरी कराऊंगा, बस हमने अपना टाइम आधा कर दिया लिखने की वजह से। तो जो टाइम मेरा लिखने में जाता था वो आपको बचा के देना है, ना एक्सप्लेनेशन में कॉम्प्रोमाइज है, ना कवरेज में, ना क्वेश्चंस में, सब कुछ वही है आपका। तो हमने इसकी प्री बुकिंग चालू कर दी है, हमारी वेबसाइट पे प्री बुकिंग आ गई है। सितंबर के फर्स्ट वीक में हम इसकी डिलीवरी शुरू करेंगे। जितनी क्लासेस रिकॉर्ड हो जाएंगी वो आपको दे देंगे, फिर डेली रिकॉर्ड, डेली अपलोड चलती रहेंगी, और अक्टूबर एंड में ये बैच खत्म हो जाएगा। अक्टूबर एंड में मेरी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी, मतलब फ्रेश रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग अपलोड, रिकॉर्डिंग अपलोड, रिकॉर्डिंग अपलोड, इस तरह से है। सितंबर के फर्स्ट वीक तक काफी क्लासेस रिकॉर्ड हो जाएंगी, तब तक आपके पास बफर हो जाएगा, तो फिर मैं रिकॉर्डिंग करता रहूंगा, अपलोड करता रहूंगा, आप लोग उसको कवर अप करते रहना। ये चीज है बेटे अपनी। क्या फीस है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, प्लीज वेबसाइट पे एक बार गो थ्रू कर लेना, और अगर कोई दिक्कत आए तो टेक्निकल टीम को आप कॉल कर सकते हैं, सारे नंबर वेबसाइट के ऊपर दिए हुए हैं। और थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। ये चीज थी।